श्रीदेवी की जीवनी। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी के पास मीनामपट्टी गांव में श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन के रूप में हुआ था। वे एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री थी, जिनका करियर 5 दशकों से अधिक समय तक चला। अक्सर भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में संदर्भित श्रीदेवी को तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ सहित विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में उनके बहुमुखी प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई पुरस्कार जीते, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2013 में उन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान किया गया। श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के शिवकाशी के एक वकील अय्यप्पन और आंध्र प्रदेश के तिरुपति की राजेश्वरी के घर हुआ था। हालांकि तेलुगु उनकी मातृभाषा थी, लेकिन वे तमिल में भी पारंगत थी। वह एक बहन और 2 सौतेले भाइयों के साथ पली बढ़ी। सिनेमा में उनकी यात्रा उल्लेखनीय रूप से कम उम्र में शुरू हुई। सिर्फ 4 साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म कंधन करुणाई से उनकी शुरुआत के साथ। इस शुरुआत का मतलब था पारंपरिक बचपन के अनुभवों का त्याग करना। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की, सीधे बाल कलाकार से मुख्य अभिनेत्री बन गईं। उनकी असाधारण प्रतिभा कम उम्र में ही स्पष्ट हो गई थी। 1971 में पूमपट्टा में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। श्रीदेवी ने खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक अग्रणी स्टार के रूप में स्थापित किया। कई फिल्म उद्योगों में काम किया। 1976 में तमिल फिल्म मूंदरू मुदिचू में 13 साल की उम्र में अपनी वयस्क शुरुआत की। लगभग 95 तेलुगु फिल्मों में दिखाई दी। कमल हासन, रजनीकांत और एन.टी. जैसे प्रमुख अभिनेताओं के साथ बड़े पैमाने पर काम किया। रामा राव 1981 में मींदुम कोकिला के लिए तमिल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 1982 में मूंद्रम पिराई के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। 1979 में 16वां सावन से हिंदी फिल्मों में पदार्पण करने के बाद श्रीदेवी ने 1983 में हिम्मतवाला से बॉलीवुड पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उन्होंने जल्दी ही खुद को अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया। 1987 में मिस्टर इंडिया के लिए उन्हें 1.1 मिलियन रुपए की अभूतपूर्व फीस मिली। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल हैं 1983 में सदमा, जिसमें उन्होंने भूलने की बीमारी से पीड़ित एक बच्ची की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए आलोचकों ने उनकी खूब प्रशंसा की। 1986 में नगीना, जो साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 1987 में मिस्टर इंडिया, जिसमें प्रसिद्ध हवा हवाई गीत सहित शानदार प्रदर्शन किया गया। 1989 में चांदनी, जिसने उन्हें देश की प्यारी के रूप में स्थापित किया। 1989 में चालबाज, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 1991 में लम्हे, हालांकि व्यावसायिक रूप से निराशाजनक रही, लेकिन एक कल्ट क्लासिक बन गई। 1992 में खुदा गवाह, जिसमें एक अफगान योद्धा और उसकी बेटी की दोहरी भूमिका सफल रही। 1997 में जुदाई, जो 15 साल के अंतराल से पहले उनकी आखिरी प्रमुख फिल्म थी। लंबे अंतराल के बाद श्रीदेवी ने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश के साथ विजयी वापसी की, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सीख रही एक गृहिणी की भूमिका निभाई। उनके अभिनय को सार्वभौमिक प्रशंसा मिली, जिससे यह साबित हुआ कि उन्होंने अपना स्पर्श नहीं खोया है। 2017 में उनकी अंतिम फिल्म नॉम ने उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 1996 में श्रीदेवी ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की। इस जोड़े की 2 बेटियां थीं। जानवी का जन्म 1997 में हुआ और खुशी का जन्म 2000 में हुआ। दोनों ही बाद में अभिनेत्रियां बनी।
स्क्रीन पर अपनी जीवंत उपस्थिति के बावजूद श्रीदेवी को वास्तविक जीवन में बेहद अंतर्मुखी और आरक्षित माना जाता था। श्रीदेवी का 24 फरवरी 2018 को दुबई, यूएई में दुर्घटनावश डूबने से निधन हो गया। मुंबई में उनके अंतिम संस्कार में एक फिल्मी हस्ती के लिए सबसे बड़ी भीड़ उमड़ी, जिसमें हजारों प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जो मनोरंजन उद्योग की किसी हस्ती के लिए एक दुर्लभ सम्मान है। भारतीय सिनेमा पर श्रीदेवी के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। 2013 के CNN पोल में 100 वर्षों में भारत की सबसे महान अभिनेत्री के रूप में वोट किया गया। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट सहित अभिनेत्रियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं, खासकर कॉमेडी और डांस में। एक फैशन आइकन के रूप में पहचानी जाती हैं। 2013 में पद्मश्री सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार जिन्होंने आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह की सफलता हासिल की। उनकी विरासत भारतीय सिनेमा को प्रभावित करती रही है, जिसमें हास्य और नाटकीय भूमिकाओं के बीच सहजता से बदलाव करने की उनकी अनूठी क्षमता ने अभिनेत्रियों की पीढ़ियों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। श्रीदेवी का जीवन और करियर उनकी असाधारण प्रतिभा, समर्पण और लचीलेपन का प्रमाण था। एक बाल कलाकार के रूप में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर भारत की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उभरने तक उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। कॉमेडी, ड्रामा या डांस में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें फिल्म प्रेमियों की कई पीढ़ियों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। श्रीदेवी की मजबूत, जटिल किरदारों को निभाने की क्षमता ने भारतीय सिनेमा में महिलाओं के लिए बाधाओं को तोड़ दिया और अनगिनत महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को प्रेरित किया। व्यक्तिगत चुनौतियों और सार्वजनिक जांच का सामना करने के बावजूद श्रीदेवी की अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। इंग्लिश विंग्लिश के साथ स्क्रीन पर उनकी वापसी और मॉम में उनके शक्तिशाली प्रदर्शन ने उनकी स्थायी प्रतिभा और प्रासंगिकता को प्रदर्शित किया। 2018 में उनकी असामयिक मृत्यु ने उद्योग में एक शून्य छोड़ दिया, लेकिन उनकी विरासत प्रेरित और प्रभावित करती रही। भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी के योगदान को पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों और सम्मानों से मान्यता मिली, जो सांस्कृतिक परिदृश्य पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है। एक प्रतिभाशाली बच्ची से लेकर एक महान अभिनेत्री तक का उनका सफर उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और अटूट समर्पण के साथ अपने जुनून का पीछा करते हैं। श्रीदेवी को हमेशा भारतीय सिनेमा में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा, जिनका काम और विरासत दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित और मोहित करती है।